चित्रकूट का वो अद्भुत प्रसंग जब नास्तिक जवाली ने श्री राम को धर्म के मार्ग से भटकाने की कोशिश की। देखिए कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने अकाट्य तर्कों और सत्य की शक्ति से जवाली को निरुत्तर कर दिया और धर्म की स्थापना की। इस विलक्षण वार्ता को वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 109वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार श्री राम ने जवाली से कहा कि आपकी बातें सुनने में कर्तव्य सी दिखाई देती हैं, लेकिन वह करने योग्य नहीं है। जो रास्ता आप दिखा रहे हैं वह रास्ता तो है, लेकिन वह चलने योग्य नहीं है। आचरण ही बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ और कौन नीच कुल में, कौन वीर है और कौन बेकार में अपने आप को वीर मानता है, कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। आपने जो आचरण बताया है उसे करने वाला पुरुष दिखाई तो श्रेष्ठ देगा, पर वास्तव में वह अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से संयुक्त होने के बाद भी वह बेकार ही होगा। आपके उपदेश ने चोला तो धर्म का पहना हुआ है, किंतु अगर राजा ही दुराचारी और विधि विहीन कार्य में लग जाएगा तो उसकी प्रजा आजाद होकर अनर्गल कार्य करने लगेगी। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य परमधाम में जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग इसी तरह डरते हैं जैसे सांप से डरते हैं। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और सत्य ही धर्म का आधार है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परमपद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूं। जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उसके चढ़ाए हुए प्रसाद को देवता और पुत्र पितृ भी स्वीकार नहीं करते। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये चार सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र होकर नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल और पुष्पों से देवताओं और पितरों की पूजा करते हुए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। अपनी पांचों इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखूंगा। सभी प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना, देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बतलाया है। जवाली जी, आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। अपने वेदों के विरुद्ध आश्रय ले लिया है। आपके जैसे नास्तिक को चोर के समान दंड देना चाहिए। इस तरह श्री राम को थोड़ा सा गुस्से में देखकर जवाली जी ने कहा, मैं ना तो नास्तिक हूं और न परलौकिक विषयों पर विरुद्ध सोचता हूं। मैंने आपको ये बातें सिर्फ इसलिए कही जिससे आप अयोध्या लौटने के लिए तैयार हो जाए।